चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले क्लास की। क्लास मीन्स होता क्या है? उपवाक्य। ठीक, क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। अब देखो, क्लास को जानने के लिए पहले हम दो चार बातें जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना उसको जानने के लिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, सबसे पहले बात आती है सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? वैसे तो आप सभी ने सेंटेंस तो पढ़ा ही होगा, सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी चलो एक बार और बता देते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव होता है, सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल, राधा इज ए गुड डांसर। राधा एक अच्छी नर्तकी है। ही वर्क्स डेली ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग। वह रोज़ सुबह टहलता है। ठीक, इसके बाद बात आती है फ्रेज की। ठीक, अब देखिए फ्रेज क्या होता है। फ्रेज यानी एक वाक्य का एक भाग होता है। इसका मतलब ये देखिए, नाम ही से पता चल रहा है। फ्रेज मीन्स होता है क्या? वाक्यांश। ठीक, फ्रेज मीन्स क्या होता है? वाक्यांश। यानी इसके नाम से ही पता चलता है कि ये वाक्य का एक भाग होता है। अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका सेंस यानी अर्थ तो होता है, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता। समझ गए? ये देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए सेंस। इसका एक सेंस यानी अर्थ तो होता है, बट नॉट ए कंप्लीट सेंस, लेकिन इसका पूर्ण भाव नहीं होता, यानी पूरा अर्थ नहीं होता। जैसे कह दिया ए बॉय, एनी बॉय, सम शुगर, ए कैट। यानी मतलब अब देखिए, इससे कुछ ना कुछ तो, अब ए बॉय यानी एक लड़का, अब इसके बारे में और जानकारी हमें कुछ नहीं पता, केवल ए बॉय लिखा हुआ है। अब जैसे लिखा है एनी बॉय कोई लड़का, सम शुगर थोड़ी सी चीनी, एक कैट एक बिल्ली, यानी इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। बस केवल यही पता है कि हाँ एक बिल्ली है, थोड़ी सी चीनी है, कोई लड़का है, एक लड़का है। समझ गए? यानी इनका भाव तो है, लेकिन पूरा भाव नहीं है। ठीक, अब उसके बाद बात आती है क्लास की। क्लास मीन्स होता है उपवाक्य। क्या होता है? क्लास मीन्स उपवाक्य। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है। क्लास इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी क्लास जो होता है वाक्य का एक भाग होता है। इट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट्स एंड फाइनाइट वर्ब। इसका अपना स्वयं का सब्जेक्ट और स्वयं की अपनी फाइनाइट वर्ब होती है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब इसके बारे में अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके बताएं ज़रूर। ठीक, तो हम इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना कर डाल दूँगा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होती है। ठीक, अब देखिए, हाँ, क्लास इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। हाँ, अब देखिए, यानी क्लास एक वाक्य का भाग होता है, इसका अपना खुद का सब्जेक्ट होता है तथा खुद की एक फाइनाइट वर्ब होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लास। यानी क्लास के तीन प्रकार होती हैं। अब सबसे पहला प्रकार जो होता है प्रिंसिपल क्लास यानी प्रधान उपवाक्य होता है। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास यानी आश्रित उपवाक्य। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लास यानी समानपदी उपवाक्य। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल क्लास की। ठीक, अब देखिए प्रिंसिपल क्लास होती क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। प्रिंसिपल क्लास स्वयं में इसका अर्थ पूर्ण होता है। ठीक, यह वाक्य में स्वतंत्र होती है। इसका अर्थ प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लास की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर इसको अपना अर्थ प्रकट करना है तो किसी अन्य क्लास की आवश्यकता नहीं होती। केवल यही क्लास आती है तो ये अपना पूर्ण अर्थ देगी, पूर्ण भाव देगी। इससे तुम्हें पता चल जाएगा सेंटेंस का भाव। समझ गए? उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई नो व्हाट ही विल डू। अब इसमें देखो आई नो इतना भाग प्रिंसिपल क्लास है। आई नो मैं जानता हूँ। ठीक, इतना भाग तो प्रिंसिपल क्लास है, लेकिन व्हाट ही विल डू इतना भाग सबऑर्डिनेट क्लास है। अब देखो आई नो मैं जानता हूँ, इसका तो पूर्ण भाग है, पूर्ण मतलब ये पूर्ण अर्थ है। लेकिन व्हाट ही विल डू ये अगर केवल इसको देखा जाए तो ये अपने में अधूरा सेंटेंस लगता है। यहाँ से यहाँ तक व्हाट ही विल डू, व्हाट ही विल डू मतलब क्या हुआ है, व्हाट ही विल डू भाई क्या करेगा। इसके पहले थोड़ा सा सेंटेंस हमें एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। इसलिए ये जो क्लास है ये सबऑर्डिनेट क्लास है, और ये क्लास इस पर प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होती है। बिना प्रिंसिपल क्लास के सबऑर्डिनेट क्लास का कोई मतलब नहीं निकलता है।
अब देखिए फिर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया है, आई शैल गो विथ यू व्हेन यू रिटर्न, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा जब तुम लौटोगे। अब अगर इसमें देखिए आई शैल गो विथ यू, ये यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज है और यहाँ से यहाँ तक व्हेन यू रिटर्न, व्हेन यू रिटर्न जब तुम लौटोगे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर इतना केवल देखा जाए व्हेन यू रिटर्न, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता ये अगर आगे वाला सेंटेंस ये यानी प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होती है। बिना प्रिंसिपल क्लॉज के सबऑर्डिनेट क्लॉज का कोई मतलब नहीं निकलता है। अब इसके बाद देखिए आ जाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लॉज तो जान चुके हैं आप, अब इसके बाद बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। सबऑर्डिनेट क्लॉज होती क्या है, ठीक। अब देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य क्या होती है, अब देखिए यह क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहती है, यानी यह जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहती है। बिना प्रिंसिपल क्लॉज के इसका भाव स्पष्ट नहीं होता। यह क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यह क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी होती है। देखो हमने अभी पहले मतलब एग्जाम्पल में एज बिफोर अभी पहले ही तुमको मतलब जस्ट इसके पहले मतलब प्रिंसिपल क्लास के बाद जो एग्जांपल दिए हैं उन्हीं में हमने तुमको बताया है सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में, ठीक। सबऑर्डिनेट क्लास कैसी होती है वो बिना, अभी हमने बताया कि बिना पहले वाली यानी प्रिंसिपल क्लास के बिना उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब इसके बाद देखो बात आती है कोऑर्डिनेट क्लास की, ठीक। कोऑर्डिनेट क्लास क्या होती है, यह क्लास प्रिंसिपल क्लास के बराबर दर्जे की होती है। यह क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा प्रिंसिपल क्लास से जुड़ी होती है। अब देखिए मतलब ये जो क्लास होती है कोऑर्डिनेटिंग क्लास, ये दोनों प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों आपस में बराबर दर्जे की होती है। ये प्रिंसिपल क्लास से मतलब प्रिंसिपल क्लास से ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जुड़ी होती है। अब देखिए जैसे एग्जांपल में दिया है, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ही इज वाइज, ही इज वाइज एज वेल एज स्मार्ट। ये देखिए ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट लेकिन वह ईमानदार है। अब उसके आगे देखिए मतलब अब ये देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ही इज पुअर, इसका भी अपना पूर्ण भाव है बट ही इज ऑनेस्ट। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये इसकी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, बट ही इज ऑनेस्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ से ही इज वाइज, ही इज वाइज वह बुद्धिमान है, एज वेल एज स्मार्ट, ठीक उसी तरह स्मार्ट भी है, ठीक। अब इसके बाद देखो बात आती है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की, सबऑर्डिनेट क्लॉज की। सबऑर्डिनेट क्लॉज फिर से तीन तरह की होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला प्रकार होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके बाद बात करेंगे अगले दिन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।